आप सब जानते हैं कि 2014 से लगातार मोदी जी जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ना हिंदू देखा ना मुसलमान, उन्होंने सभी वर्ग के लोगों के लिए काम किया। 2014 के बाद से जम्मू कश्मीर में माहौल भी शांत हुआ है, अमन शांति का माहौल हुआ है, मगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो खासतौर से यहाँ काफी सालों से शासन कर रही थी, उनको कुर्सी हिलते हुए दिख रही है, जिस कारण उनके पेट में दर्द हो गई है। एनसी की सरकार और पीडीपी जो यहाँ वजूद में नहीं है, लगातार बयानबाजी करके पूरे जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो हिंदुओं के लिए बयानबाजी करते हैं, चाहे मेरे मुस्लिम बच्चों के लिए करते हैं, मगर मोदी जी जो स्कीम हिंदुओं के लिए लाते हैं वही मुसलमानों के लिए भी लाते हैं। ये उन्होंने दिखा दिया कि आपकी यहाँ की जो राजनीति है वो नहीं चलेगी। यहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी, पूर्व में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी, जो उनके बयान आ रहे हैं कहीं ना कहीं भड़काने के बयान आ रहे हैं, हिंदू मुसलमान विवाद करने के बयान आ रहे हैं और जम्मू और कश्मीर को अलग करने के बयान आ रहे हैं। पिछले दिनों में मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया कि हमारे बच्चे मुस्लिम इंटेलिजेंट हैं और जम्मू के बच्चे डफर हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये दोगला बयान देकर उन्होंने जम्मू कश्मीर को बांटने का काम किया है। मैं पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से, क्या आप एक ही धर्म के मुख्यमंत्री हैं? क्या आप सिर्फ मुसलमानों के मुख्यमंत्री हैं और हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं हैं? क्यों आप लोगों ने अपने शासनकाल में, जब आप मुख्यमंत्री, आपकी सरकार थी, आपके पिताजी यहाँ पर सरकार में थे, तब भी आपने हिंदुओं के साथ यही काम किया? मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति नहीं भूला है वो दिन जब आपकी सरकार में यहाँ कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, जब आपकी सरकार में आप लोग तमाशा देख रहे थे और कश्मीरी पंडित देश के अलग अलग कोने में तबाही की कगार पर खड़ा हो गया। आज ना उनका घर बार है, ना वो कश्मीर आने के लिए तैयार है, क्योंकि आप लोगों ने माहौल ही ऐसा खड़ा कर दिया है। कहते हैं कि हमने बचपन से सुना था कि किसी ने अगर पालतू जानवर पाला होता है, किसी के घर में कुत्ता अगर रखा जाए, कुत्ता भी वफादार होता है अपने मालिक का। उसको मालिक जो खाना देता है, रोटी देता है, पालता है, तो कुत्ता उसी के लिए वफादारी करता है। मुझे लगता है कि ये उनसे भी गए गुजरे हैं। ये खाते हमारे देश का है, मगर गुणगान पाकिस्तान का करता है। चाहे वो पीडीपी है या एनसी है, जम्मू कश्मीर में उनके बयानों से लगता है कि उनको दर्द सिर्फ पाकिस्तान का है, अपने हिंदुस्तान से प्रेम नहीं है। जो वो बयान दे रहे हैं कि वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगी, मेरा सवाल उनसे कि भारत माता की जय जिस देश का खा रहे हो, जिस देश के फैसिलिटीज को यूज कर रहे हो, जिस देश के संविधान की शपथ लेकर आप लोग मुख्यमंत्री बने हो, तो आज आप कह रहे हैं कि हम उस देश की भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। जो मैं लगातार देख रही थी पैनल डिस्कशंस में कि इस्लामिक स्कॉलर्स और मौलवी, यहाँ अलग अलग मौलवी जो हैं, कहीं ना कहीं उनके बयान लगातार आ रहे हैं कि भारत माता हमारे देश से प्यार को बताता है। भारत माता किसी मूर्ति की पूजा नहीं है जिसको आप लड़कों को भड़काने का काम कर रहे हैं। एक शहजादी हैं जिनका अस्तित्व तो जम्मू कश्मीर में है नहीं, जो 2019 तक अब्रॉड में जाकर पढ़ाई कर रही थी और आज माता जी की कुर्सी पर आकर बैठने को तैयार हो गई हैं। वो चाहती हैं कि उन्हें बनी बनाई खीर खाने को मिल जाए, मगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हार गई हैं। वो कहती हैं कि हम हिंदुत्व को चलने नहीं देंगे। आप होती कौन है हिंदुत्व को नहीं चलाने वाली? उसका मतलब आप धमका रही हैं हिंदुओं को कि हिंदू यहाँ ना आए। पहले आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरीके की एक्टिविटीज कर रहा है, हिंदू यहाँ आने से डर रहा है। एनसी का एमपी बोल रहा है कि आप कल्चरल इन्वेजन कर रहे हो, तो फिर एक तरफ से आप आह्वान करते हो टूरिस्टों को कि आइए कश्मीर का टूरिज्म बढ़ाइए। टूरिस्ट क्यों आएगा? मरने के लिए आएगा? क्या आप टेररिस्टों से टूरिस्टों को मरवाना चाहते हो? क्या आप हिंदुओं को डराना चाहते हो? मेरा सवाल आपसे है। आप सोच रही हैं कि भाई ये बयानबाजी करके आप जम्मू के लोगों को भड़काएंगी और यहाँ पर हिंसा फैलाएंगी। मुझे लगता है आप अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगी। सबसे पहले तो उनको समझना पड़ेगा हिंदुत्व है क्या। मतलब अगर मैं कहती हूँ कि मैं हिंदू हूँ, उसका मतलब क्या मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ? अगर आप मुसलमान हैं तो क्या आप हिंदुस्तानी नहीं हैं? हिंदुत्व का मतलब अपने देश से प्यार करना है। हिंदुत्व का मतलब अपने देश की हर वस्तु से प्यार करना है। हिंदुत्व आपने क्या समझा? जो तिलकदारी होता है तो वो हिंदुत्व हो गया? क्या इस्लामिक हिंदुस्तानी नहीं है? क्यों आप लोगों ने मुसलमानों को कट्टरवादी शो कर दिया है?
क्यों हर देश के कोने में मुसलमानों को शक की नजर से देखा जा रहा है? क्यों कश्मीर के कुछ कट्टरवादियों के कारण जम्मू भी भुगत रहा है? आज की डेट में जम्मू का भी अगर कोई व्यक्ति बाहर की स्टेट में जा रहा है तो उसको भी शक की निगाह से देखा जाता है, उसकी आईडी चेक की जाती है। उनको लगता है कि जम्मू और कश्मीर एक है। उनको लगता है कि कश्मीर के कट्टरवादी लोगों के साथ साथ जम्मू के लोग भी कट्टरवादी हैं। क्यों ऐसी इमेज जम्मू कश्मीर की बना रहे हो? एक तरफ आप बयान देती हैं कि शॉल वालों को मारा जा रहा है, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि हिंदुत्व को हम चलने नहीं देंगे। जब आप ऐसा बयान देती हैं, कहीं ना कहीं उसका नुकसान उन काम करने वालों लोगों को होता है जो अलग अलग प्रदेशों में अपना शॉल बेच रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं। आप तो अपनी आराम की जिंदगी जीकर आई हैं अब्रॉड से। मुझे मुख्यमंत्री जी से सवाल करना है, आप घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं, यहाँ पर हिंदू मुसलमान का विवाद चल रहा है, आपका एक भी टिप्पणी नहीं आ रही। आपने क्यों नहीं खंडन किया ऐसे बयानबाजी का कि ये हिंदुत्व बयान हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे? क्यों आप चुप्पी साध लेते हैं हिंदुओं के नाम पर? भाजपा लगातार काम कर रही है जम्मू कश्मीर को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मेरे भाजपा के कार्यकर्ता कश्मीर में इतने रिस्क में, मेरे प्रवक्ता जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि लोग जागरूक हों। लोगों को समझना पड़ेगा, कश्मीर के मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि आप सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, आप मुसलमान के साथ साथ हिंदुस्तानी भी हैं। अगर पाकिस्तान के लोगों को उनके देश के खिलाफ कुछ बोला जाता है तो वो देश के फेवर में खड़े हो जाते हैं। क्यों आप लोग खड़े नहीं होते? क्यों आप इन पॉलिटिकल पार्टीज के इतने सरेंडर कर चुके हो कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को ही खड़ा करते जा रहे हो? पीडीपी की बिटिया आज दावेदार हो गई है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्यों आप में से कोई कार्यकर्ता खड़ा नहीं हो रहा पीडीपी या एनसी की तरफ से? ये सिर्फ शहजादी का ही हक है कि चांदी का चम्मच लेकर वो पैदा हुई और वही यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए बन सकती है, आप क्यों नहीं? मैं इतना जरूर कहूंगी कि भाजपा में आम कार्यकर्ता को मौका मिलता है, मगर यहाँ की रीजनल पार्टीज ने जम्मू कश्मीर की छवि को खराब कर दिया है। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में टेररिस्टों से ज्यादा नुकसान जो है इन पॉलिटिकल पार्टीज से है। हमें टेररिस्ट अटैक बाद में करेगा, मगर इन बयानों के कारण हमें नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है। आज कश्मीर बिल्कुल अलग हो चुका है। पूरे देश में कश्मीर की आवाम को शक की नजर से देखा जा रहा है। ये मैं नहीं कह रही, ये मीडिया के भाई भी कह रहे होंगे। आप लोगों को लगता होगा कि कश्मीर में ऐसे क्यों हमें शक की नजर देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो जिम्मेवारी है वो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी को और महबूबा मुफ्ती को लेनी पड़ेगी। यहाँ पर भड़काने वाले बयानबाजी बंद करनी पड़ेगी। यहाँ हिंदुओं को भड़काने के लिए जो हिंदुत्व को आप कटाक्ष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बंद करना पड़ेगा। जिस दिन जम्मू जाग गया, जम्मू के लोग सड़कों पर आए, ना इल्तिजा जी सड़क पर दिखेंगी, ना मुख्यमंत्री जी सड़क पर दिखेंगे। इसको आप मेरी वार्निंग समझें या जम्मू की जनता की तरफ से एक आह्वान समझें कि सुधर जाइए, वरना जम्मू की जनता आपको सुधार देगी। कश्मीर की जनता मुसलमान बनकर क्यों अपने आप को टिप्पणी के दायरे में खड़ा कर रही है? क्यों वो वोट बैंक के लिए सिर्फ इस्तेमाल हो रही है? क्यों वो सवाल नहीं कर रही? एनसी से सवाल करने चाहिए उनको कि 1.5 साल हो गया आपको सरकार बनाए हुए, 1.5 साल में आप लोगों ने क्या किया? यहाँ मेन मुद्दा जो है इस समय ड्रग्स का मुद्दा है। कश्मीर में नशा 3 गुना बढ़ गया है। मुख्यमंत्री जी के मैनिफेस्टो में था कि वो वार फुटिंग पर ड्रग्स को रोकेंगे, क्यों उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया? 1.5 साल से उन्होंने कश्मीर के रोजगार के लिए 1 लाख नौकरियों का वादा किया था, क्यों उन्होंने युवाओं को रोजगार नहीं दिया? मेरा सवाल इन सभी पार्टी से है और मेरा निवेदन, आप कश्मीर की जनता से हाथ जोड़कर जाग जाइए। कश्मीर तबाह हो जाएगा इन लोगों के वोटों के कारण, इन लोगों की कुर्सियों के कारण, और आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। मैं यहाँ से यहाँ के डीजी को, अपने होम मिनिस्टर